नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी जीके के मतलब जनरल साइंस से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर, उसमें ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि मतलब कौन सा यंत्र किस काम में आता है। तो आज की क्लास में हम मेन यंत्र करेंगे जो पहले आ चुके हैं और आने की संभावना है। तो आप मेरे साथ इनको देखिए जिससे कि आपको साथ में ही याद होते जाएं। ठीक है, ये नहीं है बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और देखें, वो याद नहीं हो पाएगा। देखिए, पहला है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किस में काम करता है? विमान जो उड़ते हैं ना, उनकी ऊंचाई याद करने में, कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, तो अल्टीमीटर। ठीक है। अमीटर, ये विद्युत धारा की तीव्रता। तीव्रता मतलब कितनी तेज विद्युत धारा है, ये इसकी स्पीड, करंट कितनी तेज है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर आपको पता है, ऑडियो मतलब गाने वगैरह होते हैं, तो ध्वनि की तीव्रता, ये वो होता है। मीटर मतलब उसकी तीव्रता से। ठीक है। एनेमोमीटर, ये वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र। जैसे तूफान की हम कहते हैं ना, इतनी तेज तूफान आया, तो उसकी गति के जैसे 100-150 किलोमीटर पर घंटा की गति से आ रहा है तूफान, या फिर कितनी ताकत है, उसको क्या उड़ाने की ताकत है, तो वो एनेमोमीटर से ज्ञात किया जाता है। बैरोमीटर, ये वायुमंडलीय दाब, ये बहुत बार आ चुका है बैरोमीटर। ठीक है। अब आ सकता है आपका बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या है? ऊष्मीय विकिरण, इसको नापता है ये। कैलोरीमीटर, कैलोरी को नापता है, ऊष्मा की मात्रा, क्योंकि ऊष्मा का जो मात्रक है वो कैलोरी है, और ऊष्मा की मात्रा कैलोरी मीटर से नापी जाती है। वर्नियर कैलिपर्स, ये किस काम में आता है? ये बेलनाकार जो वस्तुएं होती हैं उनका व्यास और गहराई ये नापने के काम में आता है। फेदोमीटर, ये देखिए समुद्र, ज्यादातर समुद्र कहते हैं, लेकिन समुद्र हो या नदी हो, उसकी गहराई नापने में फेदोमीटर काम में आता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर किसको नापता है? विद्युत धारा की प्रबलता। ये तीव्रता और प्रबलता में आप कंफ्यूज ना होना, क्योंकि अलग अलग यंत्र हैं। ठीक है। गायरोस्कोप, घूर्णन करती हुई कोई वस्तु है, उसका कोणीय संवेग। कोई वस्तु घूर्णन कैसे करती है? अपने अक्ष पर ही ऐसे घूमती है, तो उसका कोणीय संवेग। ठीक है। ग्रेवोमीटर, ग्रेवोमीटर क्या करता है? ग्रेवो से गुरुत्वा, तो गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण नापता है ग्रेवोमीटर। ये आपको सीधे सीधे रटने हैं, और आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, 3 दिन लगातार इसको पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे और कुछ यंत्र हैं। आगे है आपका हाइग्रोमीटर। अब हाइग्रोमीटर किस काम में आता है? वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है। लैक्टोमीटर, तो लैक्टोमीटर काम में आता है दूध की शुद्धता नापने में, कितना शुद्ध है, इसमें पानी मिलाया है या नहीं। एक है आपका क्रेस्कोग्राफ, ये पौधों की वृद्धि नापने वाला, कि पौधे की कितनी वृद्धि हो चुकी है। एक है आपका टैकोमीटर। टैकोमीटर किस काम में आता है? किसी वस्तु के चक्रण की गति में। ठीक है। टैकोमीटर। रेन गेज या यूडोमीटर, ये किस काम में आता है? वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला, कितनी वर्षा हुई है, ये रेन गेज द्वारा नापा जाता है, या यूडोमीटर, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। स्क्रू गेज, ये किस काम में आता है? महीन तारों, जो तारे होते हैं जो बहुत छोटे छोटे, उनका व्यास नापने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्क्रू गेज का। अब देखिए आगे, इस फिग्मो मैनोमीटर, इस फिग्मोमैनोमीटर ये किस काम में आता है? रुधिर दाब नापने वाला यंत्र, मतलब बीपी जिससे नापते हैं हम, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है या फिर पारे वाली, उसको इस फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ओडोमीटर, ये किस काम में आता है? ये वाहन द्वारा तय की गई दूरी, दूरी नापने वाला होता है, जो अंदर घूमता रहता है ना, किलोमीटर जो नापता है, उससे कहते हैं। एक है स्पीडोमीटर, ये भी लगा होता है वाहनों में, ये गति नापता है कि कितने किलोमीटर पर घंटा पे चल रही, 40 पे चल रही है गाड़ी या 100 पे चल रही है, तो स्पीडोमीटर स्पीड नापता है। पॉलीग्राफ, पॉलीग्राफ क्या करता है? झूठ पता लगाने का यंत्र है ये पॉलीग्राफ। रडार, रडार दूर स्थित वस्तुओं का पता लगाने वाला, जो वस्तुएं बहुत दूर दूर होती हैं, अंतरिक्ष में भी हो या कहीं भी हो, उसका पता लगाने के लिए। अब है सीस्मोग्राफ, ये आपको पता ही है, भूकंपीय तरंगों का पता लगाने वाला है सीस्मोग्राफ। स्पीडोमीटर हो ही गया आपका। और यह है पायर हिलियोमीटर, तो ये किस काम में आता है? सौर विकिरण का मापन, सौर ऊर्जा जो होती है विकिरण, उसका मापन करने के लिए ये होता है पायर हिलियोमीटर। ठीक है। तो ये आपके मेन जो यंत्र थे, उनको नापने के वाले
किस काम में आते हैं वो सब हो चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा है कि एक दिन में नहीं याद होंगे, इसको आज भी पढ़िए और टाइम निकाल के कल भी पढ़िए 10 मिनट, परसों भी पढ़िए। 2-3 दिन जब आप इनको पढ़ लेंगे तो बिना मेहनत के ही ये याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बीच बीच में 10-15 दिन में इनका रिवीजन करते रहिए, तो इस तरह ये याद हो जाएंगे। तो आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।